मंसू काका, मंसू काका, आंख बंद करके संजय की तरह क्या देख रहे हैं? अरे देखा नहीं जाता है तो मैं आंख मूंद लेता हूँ। आंख मूंदने पे कोई कुछ देखता है क्या? मंसू काका, ये लगता है हमको कि केजरीवाल साहब के पार्टी में जो कुछ हो रहा है, उसके विधायक जो अभी 2 जेल गए हैं, बेलो नहीं मिला है, उससे दुखी हैं आप? हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हो। अरे राजनीति में ब्यूरोक्रेसी को, एक आईएएस अफसर को मुख्यमंत्री निवास में बुला के थपड़िया दिया। बताइए, ये तो तुम थे वहां पे लालटेन लेकर के खड़े। 21 ठो सीसीटीवी कैमरा मुख्यमंत्री निवास में लगा हुआ है, जिसमें कि 14 ठो काम कर रहा था। उस हॉल में कोई ठो नहीं था सीसीटीवी जहां की उसको बुलाया गया था, जहां उनको थपड़िया आया था। हर जगह कुछ न कुछ प्राइवेट एक ऐसा हॉल होता है जहां पर कुछ तो बातें ऐसी होती है जिसको डिस्प्ले नहीं किया जाता है। ये राज सत्ता का अपनी विचार होती है, अपनी गोष्ठी होती है। सारी जगह कैमरा लगा दो, तुम तो लेटरिन में भी कैमरा लगवा दोगे, ये कोई बात हुई? वो जो आईएएस अफसर थे, सचिव साहब थे, कि हमको 12 बजे इन लोगों ने थपड़िया आया, मेरा चश्मा गिर गया था, ठीक है, और इन लोगों ने दिखाया सीसीटीवी कैमरा कि 11:30 बजे तो जा चुके थे। वो जो जिस सचिव की बात कहते हो वो क्या राजा हरिश्चंद्र है? मतलब सीनियर आईएएस अफसर को एक राजनेता, एक विधायक थप्पड़ मारेगा तो इसे देश में का तो नियम कानून सब खत्म हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज अभी है नहीं क्या? और सीनियर ऑफिसर की बात करते। अरे यही अफसर साहू ने तो इस देश को बर्बाद कर दिया, सारे राजनेताओं को बर्बाद कर दिया, लोभ लालच दे करके सबको भ्रष्ट कर दिया। खुद तो सिस्टम पहले से भ्रष्ट कर ही रखा है। ये जितने राजनेता मूर्ख तो होते हैं और पैसा दे करके चुनाव जीते हुए होते हैं, इन लालची नेताओं को इन्हीं अफसर साहू ने तो बर्बाद किया है। और तुम इस अफसर को वो जो बोलेगा उसको मान दोगे? मंतु काका, आप हमको ये बता दीजिए कि एक जनप्रतिनिधि सभा में, जनसभा में केजरीवाल भी कुर्सी पे होते हैं और उनका विधायक खुलेआम कहता है कि भाइयों बहनों, अगर आपके काम के लिए हम जाते हैं अफसर के पास, अफसर हमारी नहीं सुनता है, आपका काम नहीं करता है, तो उसको मारना ठोकना चाहिए कि नहीं? क्या ये कानून अपराध है कि नहीं? अब जनता के सामने जब कोई विकल्प न हो तो आक्रोश व्यक्त करता ही है। ओहो, इसका मतलब है कि आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से प्रभावित हैं। आम आदमी के लिए कुछ किया है लगता है उन्होंने? बहुत कुछ किया है यार। आम आदमी के लिए तो समझो कि ये जो शहर में रहने के लिए जो बिजली पानी व्यवस्था, जितनी भी सरकारी दफ्तर में मक्खियों की तरह घूमता हुआ दलाल, अब कहाँ है? अब कहाँ पानी की समस्या है? कहाँ कोई मटका लेकर के सड़क पे फोड़ते हुए औरतें और वो नजर आते हैं पानी के लिए? कहाँ बिजली के लिए कहीं कोई हंगामा होता है, कोई प्रदर्शन होता है? ये सारी बातें जो है ना, इन सिस्टम में जो गंदगियाँ हैं, उस गंदगियों को धोने के लिए खड़ा हुआ है बेचारा। अब कहते हैं कि जब गंदगी साफ करता है तो कुछ छींटे लगी जाते हैं। या काजल की कोठरी में कितना भी जतन करो, काजल की दाग लागे ही लागे। अच्छा, केजरीवाल को भी कुछ शिक्षा दीजिए ना कि कम से कम राजनीति करे, वो गुंडागर्दी से बचे, जो चाहते हैं तभी तो हासिल होगा। हाँ, हालांकि कहते हैं कि यदि आप चोर बदमाशों से लड़ने के लिए थोड़ा चोर बदमाश बनना ही पड़ता है, लेकिन सही नहीं है। एक न्यायिक तरीके से लड़ाई करे। आम आदमियों ने उसे बड़े ही प्यार से अपने दिल में बसाया है। और मैं आप दर्शकों से निवेदन करता हूं कि यदि हमारी बात अच्छी लगती है और इस तरह की बातें आप सुनना पसंद करते हैं और भी मनोरंजन देखना चाहते हैं, तो जय हिंद मैथिली न्यूज़ जरूर देखिए, इसे सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए। अभी जैसे केजरीवाल ने मुख बंद कर रखा है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। जय हिंद।